Hello everyone, this is Manoj Joshi and I am with another episode of Manoj Joshi show. So today we are going to discuss about digital marketing. What is digital marketing and how we can implement it in our businesses. So I hope you will enjoy this show. So let's start. So let's start. Today's topic is digital marketing. बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को हम अगर इजी टर्म में देखें तो फर्स्ट हमें मार्केटिंग को समझना होगा। तो मार्केटिंग क्या होती है? अभी आपने मार्केटिंग और बहुत बार सुना होगा, बट अगर हम उसको गहराई से देखें तो हम मार्केटिंग क्यों करते हैं? बेसिकली मार्केटिंग दो तरीके से की जाती है। एक तो आपके ब्रांड का नेम जो होता है वो पॉपुलर होता है, आपका ब्रांड नेम बनता है। जब आपको लोग जानेंगे तभी आपको अप्रोच करेंगे किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए, और आप पे एक ट्रस्ट क्रिएट होगा कि दिस इज द पॉपुलर ब्रांड वो जो जिससे हम सामान ले सकते हैं और जो हमें अच्छी सर्विस देगा। तो सेम चीज अगर आप दूसरी चीज होती है कि आपके प्रोडक्ट और सेल्स को इंक्रीज करने के, लोगों के पास अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले जाने के लिए हम मार्केटिंग का यूज करते हैं। सो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स डूइंग मार्केटिंग थ्रू द डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया कैन बी इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। आप कोई वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी डिजिटल मीडिया है उनका यूज करके आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और हम क्यों कर रहे हैं? सेम थिंग, अपना ब्रांड का नेम क्रिएट करने के लिए या फिर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेल्स इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि मार्केटिंग होगी तभी हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा। नाउ अगर हम आए कि डिजिटल मार्केटिंग में के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जब पहले हम मार्केटिंग करते थे तो हम ऑफलाइन मार्केटिंग प्रेफर करते थे। हमारा एक एग्जीक्यूटिव होता था, वो किसी भी कंपनी के पास जाता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करता था और उसके बाद अपना पैम्पलेट या फिर अपना कैटलॉग ओपन करके सारी चीजें एक्सप्लेन करता था। और उसमें उसका काफी टाइम लगता था, अपनी एनर्जी लगती थी, और वो वहाँ अपने ऑफिस से वहाँ जाएगा तो उसका जो एक्सपेंस भी लगेगा। और उसके बाद अगर सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड हो जाए या मना कर दे तो ये सारी चीजें वेस्ट चली जाती थी। वेस्ट इन द सेंस कि आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आपको रिटर्न नहीं मिला। तो डिजिटल मार्केट तो जो ऑफलाइन मार्केटिंग था उसमें हमारा जितना हम इन्वेस्ट करते थे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। सेम थिंग अगर आप किसी आपका लोकल शॉप है या लोकल कोई बिजनेस है, उसके अलावा सपोज आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो पैम्पलेट आपने सपोज 2000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो यू नेवर नो कि वो पैम्पलेट किसको मिला है, वो किस एज के बंदे को मिला है, या किस मेल को मिला है, फीमेल को मिला है, किस जेंडर को मिला है, कितने लोगों ने उसे पढ़ा भी है या ऐसे फेंक दिया है। आपको उस चीज का कोई भी इंसाइट्स नहीं मिलता है कि किसने वो चेक किया है या किसने नहीं किया है, और या फिर जिसको आपने बोला कि पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसने डिस्ट्रीब्यूट किया भी है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता चलता। तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं मिलती है। ये हमारा जो ड्रॉबैक था ऑफलाइन मार्केटिंग का। फर्स्ट ड्रॉबैक था कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न नहीं मिलता। सेकंड, आपको ने जो भी चीजें हैं जो भी आपने मतलब चीजें मार्केटिंग करने के लिए करी है उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं मिलती है। नेक्स्ट थिंग जो होती है वो है कि आपने जो कॉस्ट है, हमें अगर पैम्पलेट छपाने हैं तो एक पैम्पलेट, 2 पैम्पलेट या 100 पैम्पलेट्स नहीं छपेंगे, आपको हजारों में 2000 5000 छपवाने पड़ेंगे। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में, दैट विल ऑल्सो कॉस्टली। तो ऐसी अगर टीवी में एड्स देनी है वो भी काफी कॉस्टली होता था। आपको मतलब जितनी भी चीजें होती थी वो एक स्मॉल अमाउंट से नहीं स्टार्ट हो सकती, उसमें आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। और जो अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट्स हैं? डिजिटल मार्केटिंग में आप 100 रुपए से, लेस देन 100 रुपए से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और आपको हर चीज का आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो कितने लोगों ने आपका पोस्ट देखा है या आपका एड देखा है, उसका प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट्स होते हैं। किस कंट्री में ओपन हुआ है, किस स्टेट में ओपन हुआ है, किस जेंडर ने ओपन किया है, किस टाइम पे ओपन किया है, और उसने उस पर क्या एंगेजमेंट शो करी है, उसने उसे लाइक किया है, उसका आपका इंटरेस्ट शो किया है, कमेंट किया है। जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वन वे होती थी, आपने भेज दिया, देन अब उसके ऊपर है वो आपको कमेंट करे, आपको वापस अप्रोच करेगा तो ठीक है, आप उससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते।
अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने जब अपना कैंपेन चलाया तो आपके पास उसकी रिपोर्ट्स है, किसने ओपन किया किसने नहीं किया। अगर आप उससे लीड्स जनरेट कर रहे हैं तो अगर सामने वाले को आपकी ऐड दिखी, उसने उस पर क्लिक किया और अपनी डिटेल्स फिल कर दी तो वो डिटेल ऑन द स्पॉट आपके पास आ जाती थी। बट ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता था। और उसके बाद आप उस जो भी आपके पास डिटेल्स आती हैं उसको आप यूज कर सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए। आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन इंटरेस्टेड पीपल है कौन नहीं है, तो आप अपने जो ऑडियंस है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारी ऑडियंस को वो कैंपेन नहीं चलाना, तो वहां पे भी अपने आप कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, व्हाट कंसिस्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हर वो चीज आएगी जो डिजिटल मीडिया के थ्रू हो रही है। सपोज आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो कंटेंट मार्केटिंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे सपोज मुझे चाहिए एक मोबाइल, तो मैंने डाला बेस्ट मोबाइल इन 2019, तो उसके साथ में बहुत सारी लिस्ट आ जाती है और साथ में पेड एड्स आती हैं। तो वहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है कि नीचे जो आ रहे हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं, मतलब गूगल ने खुद डिसाइड किया कि ये बहुत सारी साइट्स हैं लेकिन ये 10 साइट्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा विजिट होती हैं और लोगों का इसमें ट्रस्ट है और वो साइट्स हमें लाके देता है। सेकेंडरी थिंग कि अगर हमने नया बिजनेस किया तो उस 10 साइट्स में हमारी वेबसाइट तो होगी नहीं, तो हम कैसे उस पेज पे आते हैं, उसके साइड में कुछ एड्स चल रही होती हैं, ऊपर और नीचे और ऊपर और साइड में और नीचे एड्स आ रही होती हैं। वो एड्स होती हैं जो पेड एड्स होती हैं। तो अगर हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे वो एड्स चला रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसे हम पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक कहते हैं, ठीक है, वो आपकी पेड एड्स होती हैं। और दूसरा आ गया आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे लिस्ट कैसे आता है, जब हम सर्च इंजन के एल्गोरिथम के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होती है और उसका कंटेंट उस कीवर्ड से रिलेट करता है, हमारा कंटेंट उस कीवर्ड से रिलेट करता है, तो कोई भी सर्च इंजन गूगल, बिंग या याहू वो हमें हमारी वेबसाइट को उसको टॉप में या सबसे ज्यादा रिकमेंड करता है लोगों को। तो ये था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक है जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग वाज पीपीसी, पेड एड्स, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट था। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया बेसिकली हम लोग अपना पर्सनल लेवल पे जो यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए करते हैं। मैंने कोई कहीं पे गया, टूरिस्ट प्लेस पे गया, वहाँ की फोटो क्लिक कर दी, मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया वहाँ की फोटो क्लिक करके डाल दी। ये हम अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें करने में लगा रहे हैं या अपना टाइम पास करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक कंपनी की तरह सोचूं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है कि लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे हैं और वहाँ पे हमें सोशल मीडिया पे जब हम कैंपेन चलाते हैं तो हमारे पास फ्रीडम होती है कि कौन सी ऑडियंस को हमारा कैंपेन नजर आए, वो किस एज की हो, कौन सी लोकेशन की हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट किस टाइप का हो। तो हम ये सब चीजें करके अपनी एड्स चला सकते हैं और उन एड्स के थ्रू हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं और जो एक नॉर्मल सोशल प्लेटफॉर्म यूजर है उसको हम कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बार बार रिवेन्यू दे सकता है। तो ये है सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपका इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इन सभी जगहों पे आप ऑर्गेनिकली मतलब पेज क्रिएट किया, आपने पोस्ट किया, अपने बिजनेस के लिए बिजनेस और प्रोडक्ट को अवेयर कराया लोगों को कि हमारा ये बिजनेस है, ये सर्विसेज हैं, हम ये चीजें करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे अपने ऑर्गेनिक तरीके से, मीन्स आप वहाँ पे पे नहीं कर रहे हैं फेसबुक को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। बट अगर आप एड चलाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट लगेगी, बट उस कॉस्ट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं कि किसको आपका पेज नजर आए, किसको आपकी एड नजर आए, वो किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हो, किस कंपनी में काम कर रहा हो, वो सारी चीजें आप ऑडियंस में फिल्टर लगा के टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो नेक्स्ट सोशल मीडिया हो गया, पीपीसी एड्स हो गया, ठीक है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, जैसे कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं। अभी आप अगर डालते हैं बेस्ट एलईडी इन 2019 तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स उस टॉपिक पे वो अपना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। उस एलईडी के बेनिफिट्स, उसमें क्या फीचर हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो अगर वो क्या कर रहे हैं, वो कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ लिंक्स लगा रहे हैं, जिससे अगर उस लिंक से हम परचेज करते हैं तो उस ब्लॉगर को कुछ कमीशन मिल जाता है। बट दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसके बाद जो आ जाता है आपका कि और भी क्या क्या चीजें हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। देखिए ये तो सारी चीजें थी कि जो एक कंपनी करती है। अगर हम एज ए इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद पैसे कमाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपके पास एक सपोज आपका यूट्यूब चैनल है, तो अगर अब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बट सभी की वीडियोस तो सर्च में नहीं आ रही है। तो कैसे वीडियोस सर्च में आती है, तो उसमें क्या होता है, यूट्यूब एक एल्गोरिथम पीछे चलाता है। उस एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हम अपने कंटेंट को परफेक्टली फिट कर दें, तो वो जब स्कैन करने आएगा, सारी वीडियोस को स्कैन करेगा और वो हमारे कंटेंट से रेजोनेट हो जाएगा कि यार बंदे ने ये कीवर्ड डाला था और इसने जिसने वीडियो डाली है उसके कंटेंट में जो इसने लिखा है ये उसी से रिलेट कर रहा है, तो वो उस वीडियो को ऊपर लाके दे देता है। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा हुआ है तो हम उसको अपने यूट्यूब चैनल में, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में, लिंक्डइन प्रोफाइल में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि आपके वीडियोस के व्यूज बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, और उसके बाद आपको, अगर आपने एडसेंस लगा रखा है तो ऑब्वियसली उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो आपको इनकम बढ़ेगी। अदरवाइज आपके अगर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो आप आगे एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि काफी लोग कर रहे हैं, टेक्निकल गुरुजी को देख लीजिए, वो उनका चैनल है और वो हर एक गैजेट जो नया आता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं और वो उस प्रोडक्ट की कंपनी के थ्रू उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। एक कमेंट आया हुआ है, मेरे पापा का गारमेंट का बिजनेस है, तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग से इसे बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे? वैशाली का क्वेश्चन है कि उनके पापा का जो है गारमेंट का बिजनेस है और वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो आपको बिजनेस को बढ़ाने का मतलब है आपको सेल्स इंक्रीज करनी है। ये नहीं कि लोग आपको जाने और परचेज नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर उस बिजनेस में सेल्स जनरेट करनी है, बस आपका मोटिव ये है, तो वो सेल्स कैसे जनरेट हो? सेल्स जनरेट करने के लिए बेसिकली लोगों को पहले तो आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अभी क्या होता है, अगर सपोज मेरा बिजनेस दिल्ली में है, तो अगर मैं दिल्ली में भी अगर एक लोकेलिटी का नाम लूं, अगर मैं उत्तम नगर बताऊं, तो अगर उत्तम नगर में या करोल बाग बताऊं, करोल बाग में, तो करोल बाग के आसपास के लोग जो वहाँ पे विजिट करते हैं उनको तो मेरे बिजनेस के बारे में पता है, बट क्या पूरी दिल्ली को मेरे बिजनेस के बारे में पता है? नहीं पता होगा। तो अगर मैं बात करूँ किसी अदर स्टेट्स को मेरे बिजनेस के बारे में पता है? नहीं पता होगा। अगर मैं बोलूँ किसी अदर कंट्री में मेरे बिजनेस के बारे में पता है? नहीं पता है। बट डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है, आपने सपोज एक वेबसाइट बनाई, उस पर अपने सारे गारमेंट्स लिस्ट कर दिए, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये है, सारी चीजें हैं, बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा दिया, आपको वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म लगा दिया। अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पेमेंट गेटवे लगा के ऑनलाइन परचेज का सिस्टम लगा दिया। अब क्या होगा, जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप जब लोग सर्च कर रहे होंगे गारमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो आपकी वेबसाइट उसमें शो करेगी, और जैसे ही विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसको वो प्रोडक्ट्स देखेगा, उसको वो चीज पसंद आएगी, तो वो डायरेक्टली वहां से बाय कर सकता है या फिर वहां से इंक्वायरी डाल सकता है। अब उसको इंक्वायरी जैसे ही डालेगा, आप उसको फॉलो करेंगे, कॉल बैक करेंगे, अपना उसको ऑर्डर डिलीवर करेंगे, आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, आपको जो आपकी सेल्स है वो जनरेट हो जाएगी। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? क्या इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे? अब ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये आई थिंक सभी का क्वेश्चन हो। सबसे पहले यार फ्री चीजों को डिस्कवर करोगे, क्या हम फ्री में कर सकते हैं। बिकॉज इनिशियली जब हम करते हैं तो हमें ना डर होता है कि यार मैंने अगर सपोज 50,000 रुपए लगाए, 10,000 भी लगाए, तो वो 10,000 डूब जाएंगे, मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, तो 10,000 का तो लॉस हो जाएगा। ये बहुत सारे ना जो हमारे पे बिलीफ्स होते हैं, लिमिटेड बिलीफ्स होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो बहुत सारे होते हैं कि यार मैंने 5,000 लगाया, वो नुकसान हो जाएगा, मेरा डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट नहीं हुआ तो ये 5,000 भी जाएंगे। बट क्या आपको मतलब आप अपने आप से कंपेयर कीजिए, आप भी किसी ना किसी के ब्रांड के या किसी के कस्टमर है, आप
किसी ना किसी ब्रांड के तो कस्टमर होंगे। आप डेली बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, आपको कैसे खरीदते हैं? आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले गूगल पर सर्च मारते हैं, उससे रिलेटेड सर्च मारते हैं कि सपोज मुझे मैंने भी मोबाइल का एग्जांपल दिया था, मोबाइल ही सर्च मारते हैं तो बहुत सारे मोबाइल को हम चेक करते हैं, हमें कोई भी क्लिक कर जाता है तो लोग वहीं से परचेज कर देते हैं। एट द सेम टाइम पीपल परचेज द थिंग्स जिनको चाहिए होता है। अदरवाइज एटलीस्ट दे नो अबाउट कि भाई मनोज जोशी ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये पर्टिकुलर कंपनी ये वाली सर्विस देती है, उनके माइंड में है, नेक्स्ट टाइम फिर वो कुछ सर्च मारते हैं और फिर से आप ही आते हो, तो वो दे ट्रस्ट लाइक कि यार ये लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम भी यही शो कर रहा है, इट मीन्स कि सच में ये अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होगा, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, इसलिए ये टॉप में है और मुझे शायद परचेज कर लेना चाहिए। ये चीजें ऐसे वर्क करती है। अब क्या करना है, आप एक फेसबुक पेज बनाइए, ग्रुप बनाइए, जिनमें अपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट या कंपनीज के बारे में पूरे सारी डिटेल्स डालिए, अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां पे डालिए, उनके फीचर्स बताइए, स्पेसिफिकेशन बताइए, और उसके बाद वहां एक बाय नाउ का लिंक भी डाल दीजिए अगर आप कोई पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं तो। और लोगों को सबसे पहले तो बताइए, जब तक लोगों को पता नहीं होगा आप करते क्या क्या सेल करते हैं, तब तक लोग आपसे परचेज कैसे करेंगे, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे कि आप घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि मैं क्या सर्विस देता हूँ, मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, मैं कौन सी कंपनी हूँ, हमें कितने लोग साल का एक्सपीरियंस है, हमसे सर्विस लेने का क्या बेनिफिट है, सब कुछ आप घर पे बैठे बता रहे हैं। आपको किसी के पास जाना नहीं है, आपने किसी के रिसेप्शन पे बैठ के 1.5 घंटे तक वेट नहीं करना है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा, मुझे आपके जो कंसर्न पर्सन है उनसे मिलना है और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है। इतना सारा वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। आपने एक वीडियो बनाई, वीडियो डाला सोशल मीडिया पे, लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा, शायद स्टार्टिंग में 100 लोगों ने देखा। उन 100 लोगों को आपके बारे में पता चल गया कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। मैं इस फेसबुक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, अपना लाइव सेशन दे रहा हूँ, इसमें ना मेरा पैसा लग रहा है कि आपको आपके पास आके पढ़ा ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज देने में, ना आपका पैसा लग रहा है ये नॉलेज लेने में। तो इट इज द इजीएस्ट वे टू टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, कि भाई हम ये चीज देते हैं, ये है, ये है, ये है। बहुत ही इजी है सारा कुछ, बट क्या चाहिए, आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू शुड हैव द गट्स टू फेस द कैमरा। आपको सारी जो नेगेटिव चीजें है ना, कि शर्म है या लोग क्या कहेंगे, मैं ये पोस्ट डालूंगा लोग सोचेंगे कि यार ये तो सिर्फ मार्केटिंग करता रहता है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर डालता रहता है, बट आई डू दैट। अगर मैं जो चीजें कर रहा हूँ मैं उसमें खुश नहीं हूँ तो मैं उसको कर ही क्यों रहा हूँ। अगर आप जिस बिजनेस में हैं उसको प्रमोट करने की गट्स नहीं रखते तो आपके पास उससे रिलेट उसमें आप सर्विसेज देने के भी गट्स नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जब आपके पास कस्टमर आएगा आप उसको सर्व करने में भी इरिटेट होगे, बिकॉज आप अंदर से इतने मोटिवेटेड ही नहीं हो ना कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आप उसमें खुश महसूस कर रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये नहीं है कि आपने पोस्ट डाला और फर्स्ट पोस्ट पे आपको सारा रिटर्न मिल गया, आपकी सेल्स जनरेट हो गई। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको क्या करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली चीजें करनी पड़ती हैं, आपको दिखाना पड़ता है कि यू आर सीरियस अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग। तो बेसिकली स्मॉल अमाउंट डालिए, गूगल पे अपना गूगल बिजनेस पे फ्री पेज बनाइए, फेसबुक पे फ्री पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे फ्री पेज बनाइए, ट्विटर पे फ्री पे आप प्रोफाइल बनाइए और उस पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डालते रहिए। और जो लोग सपोज, अब हाउ टू फाइंड द ऑडियंस टू परचेज, आप जो भी प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस के पास जाएगा। सपोज कि Amazon.com से सारे लोग खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से सारे लोग खरीदते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहां पे उन लोगों ने कमेंट किया होगा जो उनसे खरीद रहे हैं, उन लोगों ने उनकी पेजेस लाइक किए होंगे जो उनसे खरीद रहे हैं। अब उन लोगों को आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उनको मैसेज डाल सकते हैं कि ये आपने अमेजन से सर्विसेज लेते हैं, हमारे पास भी ये प्रोडक्ट है, अमेजन इतने में देता है, हम इतने में देते हैं, एनीथिंग। बट आपको क्या एक रास्ता ढूंढना है, आपको बस एक वे निकालना है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाके, अपने कॉम्पिटिटर की फेसबुक पेज पे या किसी पे भी जाके आप उनको फॉलो करो और उनके बाद उनको उनके कस्टमर्स के बीच में वैल्यू दीजिए। अगर वहां पे किसी ने कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड क्वेश्चन डाला है तो आंसर दैट। अगर उन्हें लगा ये बंदे का सही आंसर है तो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा। जैसे ही वो विजिट करेगा तो उसको लगेगा यार बंदा तो ये रेगुलर यही चीजें कर रहा है, इट मींस ये प्रोफेशनल है, अगर मैं इससे सर्विसेज ले लूं तो मेरे को कोई लॉस नहीं होगा। तो ऐसे चीजें का और कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू digital marketing, how to set up digital marketing campaign, how to start a website, how to start a blog,
वीडियोस, कुछ भी रिलेटेड टू डिजिटल वर्ल्ड आपको, और आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट लाइव सेशन में किस टॉपिक पे करूं, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट। थैंक्स गाइस फॉर जॉइनिंग, बाय बाय, सी यू सून। So I hope you enjoyed the show and every detail of the digital marketing and how to implement this. So now I am waiting for your comments and questions regarding the digital marketing. If you have any question, you can write in the comment, and you can write a mail to me on help@manojjoshi.tech. So thank you so much guys. Bye bye. See you soon with another podcast. Bye bye.